जैसे तुम कहाँ के तुर्रम खां हो, खुद को ज़्यादा तुर्रम खां मत समझो, तुम्हारे जैसे तुर्रम खां बहुत आए बहुत गए, तुम्हारे जैसे तुर्रम खां बहुत देखें। इस प्रकार के शब्दों का, कहावतों का इस्तेमाल अक्सर समाज के अंदर होता रहता है। आपको असली तुर्रम खां के बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था, जो कि अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। ये तुर्रम खां हैदराबाद के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्रता संग्राम भी कौन सा? वो स्वतंत्रता संग्राम जो भारत की कड़ी के अंदर एक पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, और वो था 1857 की क्रांति। इसी क्रांति के अंदर तुर्रम खां ने भाग लिया था और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। दरअसल बात ये थी कि तुर्रम खां अंग्रेजों और हैदराबाद के निज़ाम दोनों से ही नाराज थे और दोनों के ही खिलाफ थे। अंग्रेजों के खिलाफ तो लगभग पूरा देश ही था, लेकिन तुर्रम खां अंग्रेजों के साथ साथ हैदराबाद के निज़ामों के भी खिलाफ थे। यानी हैदराबाद के निज़ाम जब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ऐसी स्थिति के अंदर तुर्रम खां उनका विरोध कर रहे थे। उस समय सेना ने दिल्ली का कूच किया, तो चीदा खान नाम के एक सिपाही ने दिल्ली कूच करने से इनकार कर दिया। इस सैनिक के मना करने के कारण अंग्रेज और निज़ाम ये नाराज हो गए और निज़ाम के मंत्रियों ने उसको कैद कर दिया और रेजिडेंसी के हाउस में उसको रखा गया। इसके बाद तुर्रम खां ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हमला बोल दिया था। तुर्रम खां चाहता था कि ये सिपाही जो चीदा खान है उसको निकाला जाए और ऐसे ही अन्य जो सिपाही कैद में हैं उनको निकाला जाए। इसलिए तुर्रम खां ने अंग्रेज़ों पर रातों रात योजना बनाकर थोड़े से लोगों के साथ ही हमला कर दिया था। लेकिन अंग्रेज़ों के पास तो ये सूचना गद्दारों के द्वारा पहले ही पहुंच गई थी, जिस कारण अंग्रेज़ वो पूरी तरीके से तैयार थे, उसको आए तो कैसे पकड़ा जाए। दरअसल एक सैनिक ने इनाम के लालच में अंग्रेज़ों को बता दिया था। पहले से सजकर बैठे अंग्रेज़ों और हमला करने आए तुर्रम खां के जरा से सिपाहियों के साथ युद्ध हुआ, लेकिन तुर्रम खां ने अंग्रेज़ों के साथ भीषण युद्ध किया और अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन अंग्रेज़ हर संभव प्रयास कर रहे थे कि तुर्रम खां को किसी प्रकार पकड़ लिया जाए, लेकिन तुर्रम खां पकड़ नहीं आए और वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। बाद में तुर्रम खां पर इनाम लगाया गया और वो पकड़ने के प्रयास में जगह जगह अंग्रेज है वो हमला कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुर्रम खां अंग्रेजों को छकाता जा रहा था और अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ इधर उधर भागकर भी अंग्रेजों से लड़ रहा था और अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन बाद में तुर्रम खां को धोखे से पकड़ लिया गया और पकड़कर कहते हैं कि उनको काला पानी की सज़ा दी गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब उनको काला पानी की सज़ा दे दी तो काला पानी की जेल से भी अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंककर तुर्रम खां वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। इसको लेकर अंग्रेज़ और भी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वे किसी भी तरह से अब उनको मरवाना चाहते थे। तो इसी कारण गद्दारों की तो देखो कमी होती नहीं है कहीं भी। तो मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग नाम के एक शख्स ने एक दिन धोखे से एक जंगल में उनको पकड़ लिया और उनको गोली मार दी। इसके बाद उनके शव को शहर में टंगवा दिया गया, जिससे अंग्रेजी सरकार के लिए लोगों के मन में खौफ बैठ जाए। लेकिन कौन जानता था कि वह अपना नाम कहावतों में भी अमर कर जाएंगे। आज अगर किसी के अड़ियल रवैये की बात होती है तो हम अक्सर कह देते हैं तुर्रम खां, क्योंकि तुर्रम खां इसलिए कि वो छोटी सी सेना के साथ अंग्रेज़ों को पराजित करने में, परेशान करने में जीवन भर लगा रहा और उसे जीवन भर झुकना गंवारा भी नहीं था। तो इस प्रकार वो एक विरोध का प्रतीक बनकर उभरा था। देखिए, जब भी 1857 की क्रांति के बारे में बात आती है तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिहार, झांसी अनेक शहरों के नाम आता है, लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं आता,
जबकि तुर्रम खां हैदराबाद से ही था जिसने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और हैदराबाद के लिए तुर्रम खां को याद किया जाता है क्योंकि उसने अंग्रेज़ों और निज़ाम दोनों का प्रतिकार किया था। तो इसलिए जब भी आप तुर्रम खां का नाम लें, ध्यान रखें कि आप उसको हीरो बना रहे हैं या आप हैदराबाद के उस क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर हैदराबाद में अपने आप को बलिदान कर दिया था।